Welcome to the yet another session on the subject computer networks. Our topic of discussion for today's session is line discipline. First of all, we will discuss the definition of the line discipline, then the methods of the line discipline. Let's start the discussion with the introduction. Now, line discipline is basically the function of the data link layer that determines which device can send the data at a given time of various connected devices. So it means, now suppose that this is your communication line and multiple devices are connected to this communication line. So as I told you, the line discipline is the function of the layer number 2 of OSI model, that is called data link layer. Now this function will determine which device will transmit the data at the given time out of these 4 devices. Basically, line discipline coordinates the link system. इस पूरे लिंक सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइन डिसिप्लिन की. And line discipline also used to make sure that data sent by the center is received by the particular receiver. Now suppose that machine number 1 wants to transmit the data. So machine number 2 and 3, 4. Now let's assume that all the machine wants to transmit the data at time t1. तो मशीन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी मशीन्स डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं एट टाइम t1. The first of all, the line discipline will determine कि कौन सा डिवाइस है जो वो ट्रांसमिट करेगा एट टाइम t1. तो सबसे पहले तो लाइन डिसिप्लिन ने ये डिसाइड किया. अब दूसरा, सपोज कीजिए कि द सिलेक्टेड डिवाइस इज मशीन नंबर 1. तो इट मींस मशीन नंबर 1 विल ट्रांसमिट द डेटा एट टाइम t1. तो ये तो इंश्योर कर दिया लाइन डिसिप्लिन ने कि एक टाइम पे एक ही मशीन करेगी ट्रांसमिट. कौन करेगी ये भी डिसाइड कर लिया. लेकिन द लाइन डिसिप्लिन विल आल्सो मेक श्योर दैट कि अब अगर मैंने चांस दिया है 1 को ट्रांसमिट करने के लिए, नाउ सपोज 1 वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा टू द मशीन नंबर 2, तो लाइन डिसिप्लिन ये भी मेक श्योर करेगी कि जो मशीन नंबर 1 डेटा सेंड करे वो 2 को रिसीव हो. क्योंकि अगर मशीन नंबर 1 ट्रांसमिट करना चाहती है तो 2-3 चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मशीन नंबर 2 एग्जिस्ट करती है. अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या वो अवेलेबल है. अगर अवेलेबल है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कितना डेटा भेजूं. तो ये सारी चीजें कौन मेक श्योर करेगा? लाइन डिसिप्लिन. नाउ there are two methods of the line discipline. The first one is called inquiry acknowledged and the second is called poll and select. Now let's discuss these methods one by one. Now inquiry and acknowledge method is basically used in a peer-to-peer communication. सबसे बड़ा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि inquiry and acknowledge जो method है that works in peer-to-peer communication. In peer-to-peer communication, we have dedicated links between the two machines. So inquiry acknowledge will work in peer-to-peer communication where we'll be having dedicated connection between the sender and the receiver. तो ये जो मेथड है ये कोऑर्डिनेट करेगा दोनों डिवाइसेस को कि कब स्टार्ट हुई कम्युनिकेशन, डेटा एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, और डेटा एक्सेप्ट होने के बाद कम्युनिकेशन कब एंड हुई. तो आइए अब देखते हैं कि इंक्वायरी एंड एक्नॉलेज्ड जो मेथड है वो काम कैसे करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंडर ट्रांसमिट्स द इंक्वायरी फ्रेम टू आस्क द रिसीवर वेदर इट इज रेडी टू रिसीव द डेटा और नॉट. तो सबसे पहले सेंडर एक इंक्वायरी मैसेज भेजेगा किसको? रिसीवर को, कि वेदर ही द मशीन द रिसीवर वांट्स टू रिसीव द डेटा. अब इंक्वायरी मैसेज मिलने पे रिसीवर क्या करेगा? या तो वो एक्नॉलेज करेगा इफ इट इज अवेलेबल टू रिसीव द डेटा, या वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा. नेक मींस कि आई एम नॉट रेडी टू रिसीव द डेटा. तो आफ्टर रिसीविंग द इंक्वायरी मैसेज द रिसीवर विल either it will send the acknowledged
और इट विल सेंड द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो अब मान लीजिए कि सेंडर ने इंक्वायरी पैकेट भेजा और वहां से रिसीवर ने ना एक्नॉलेजमेंट भेजा ना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो द सेंडर विल अज्यूम दैट कि इंक्वायरी पैकेट है जो वो लॉस हो चुका है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। सो वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी फ्रेम को वापस भेजेगा। अब वो इंक्वायरी फ्रेम को कितनी बार भेजेगा, इट विल मेक 3 अटेम्प्ट्स। तो 3 अटेम्प्ट्स वो करेगा। अगर 3 अटेम्प्ट्स में नहीं मिलता तो वो फिर वेट करेगा सम और किसी और टाइम पे ट्राई करेगा। हाँ, अगर इंक्वायरी पैकेट भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट मिली वो डेटा भेज देगा। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली तो वो फिर से 3 बार ट्राई करेगा। अगर 3 ट्राई में भी उसको इंक्वायरी के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर वो छोड़ देगा और फिर किसी और टाइम पे ट्राई करेगा। तो मान लीजिए इंक्वायरी पैकेट भेजा, वहां से एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर सेंडर अपना डेटा भेजना स्टार्ट करेगा। जब डेटा उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा फिर वो भेजेगा लास्ट में एंड ऑफ ट्रांसमिशन टू मार्क दैट द ट्रांसमिशन हैज बीन कंप्लीटेड। तो डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट द डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर के पास कुछ डेटा है सेंड करने के लिए, उसने सबसे पहले रिसीवर को भेजा इंक्वायरी फ्रेम। तो रिसीवर अगर तो अवेलेबल है फ्रेम को डेटा को रिसीव करने के लिए, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अगर नहीं है तो वो क्या भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी तो सेंडर 3 ट्राइज करेगा कि अगर तीनों के तीनों बार नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई फिर वो छोड़ देगा और किसी और टाइम पे ट्राई करेगा। तो चलिए हम एक्चुअली इनको 3 केसेस लेते हैं। इसके फर्स्ट केस में क्या हुआ, नाउ लेट्स अज्यूम दिस इज केस 1। केस 1 में सेंडर के पास कुछ डेटा था, उसने इंक्वायरी फ्रेम भेजा, रिसीवर के पास वो अवेलेबल था रिसीव करने के लिए, उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी। सेंडर ने डेटा सेंड किया, डेटा के अगेंस्ट पहले फ्रेम के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, फिर दूसरा फ्रेम उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। और जैसे ही सेंडर के पास डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई तो सेंडर ने भेज दिया एंड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट मींस टू मार्क दैट द कम्युनिकेशन इज ओवर। नाउ दिस इज केस 1। अब लेते हैं केस 2। तो अब केस 2 में मानिए कि सेंडर ने इंक्वायरी पैकेट भेजा और रिसीवर रेडी नहीं था, उसने भेज दिया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो सेंडर फिर ट्राई करेगा। कितनी बार ट्राई करेगा, 3 बार। अगर 3 की 3 बार नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई तो फिर सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा और आफ्टर सम टाइम इट विल ट्रांसमिट द इंक्वायरी पैकेट अगेन। तो अब ले लेते हैं केस 3। केस 3 में क्या हुआ, सेंडर ने इंक्वायरी पैकेट भेजा, रिसीवर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं आया तो सेंडर ने सोचा कि इंक्वायरी जो फ्रेम है मेरा, इट इज लॉस्ट। ये फिर से इंक्वायरी भेज देगा दूसरी बार। अगर दूसरी बार फिर रिस्पॉन्स नहीं आया, ये तीसरी बार फिर इंक्वायरी भेज देगा। अगर 3 बार रिस्पॉन्स नहीं आया फिर से, तो इट विल अगेन वेट। So these are the 3 possible cases in the inquiry and acknowledge method. The second method is called poll and select. Actually ये दोनों अलग अलग हैं, poll अलग method है और select अलग है। Now this poll and select, it basically works in a client server environment. तो जैसे पहला जो था हमारा इंक्वायरी एक्नॉलेज्ड, वहां पे था नो पीयर टू पीयर वाला सिनेरियो, बट इन पोल एंड सेलेक्ट वी हैव द क्लाइंट सर्वर सिनेरियो। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, 2 मेथड्स हैं आपके पास, पोलिंग एंड सेलेक्टिंग। तो अब ये देखते हैं कि ये पोलिंग क्या होता है, सेलेक्टिंग। और एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि दिस इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो सर्वर है ही विल कंट्रोल्स एंड प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू ऑल अदर डिवाइसेस। जो सर्वर है उसको प्राइमरी स्टेशन बोलते हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनको सेकेंडरी स्टेशन बोलते हैं। सेकेंडरी स्टेशन डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आपस में, थ्रू प्राइमरी ही कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कौन स्टार्ट करेगा, प्राइमरी। सेकेंडरी कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट मेथड, पोलिंग। पोलिंग और सिलेक्टिंग। अब इसमें दोनों में आप पहले ये डिफरेंस देख लो, इन दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर कट है। पोलिंग कब होगी, when the primary device wants to receive the data, और selecting कब होगी, when the primary wants to send the data। तो पोलिंग और सिलेक्टिंग में पोलिंग तब होगी जब प्राइमरी डेटा रिसीव करना चाहता है, और सिलेक्टिंग कब होगी, जब प्राइमरी या सर्वर डेटा सेंड करना चाहता है। क्योंकि सेकेंडरी डिवाइसेस तो कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, सेकेंडरी डिवाइसेस तो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते।
कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी की है सारी। अगर प्राइमरी डेटा रिसीव करना चाहता है तो वो पोलिंग करेगा, अगर वो डेटा सेंड करना चाहता है तो वो सिलेक्टिंग करेगा। तो अब देख लेते हैं कि ये सिलेक्टिंग और होती क्या है, सिलेक्टिंग और पोलिंग। तो सिलेक्टिंग में अब मैंने जैसे आपको बताया कि सिलेक्टिंग में होगा कि प्राइमरी वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा एंड, और सिलेक्टिंग में, पोलिंग में क्या होगा, व्हेन द प्राइमरी वांट्स टू रिसीव द डेटा। पोलिंग तब होगी जब डेटा रिसीव करना है, सिलेक्टिंग कब होगी जब डेटा ट्रांसमिट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेक्टिंग। सिलेक्टिंग मींस व्हेन द सर्वर और द प्राइमरी स्टेशन वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो प्राइमरी क्या करता है, इट सेंड्स द सिलेक्ट फ्रेम। तो वो क्या करता है, सबसे पहले सिलेक्ट फ्रेम सेंड करता है। तो अगर सपोज कीजिए सेकेंडरी वन रिसीव करना चाहता है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। एक्नॉलेजमेंट भेजने मिलने पे जो प्राइमरी है वो डेटा भेज देगा, और डेटा रिसीव करने होने के बाद जो सेकेंडरी है वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। सिलेक्ट फ्रेम विल बी यूज्ड टू सिलेक्ट द नो टारगेट मशीन, टारगेट सेकेंडरी डिवाइस। अब ये काम जो है वो मल्टी पॉइंट नेटवर्क में भी हो सकता है। मल्टी पॉइंट नेटवर्क में क्या होगा कि जब पोलिंग स्टार्ट होगी तो क्योंकि ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, तो एक मैसेज जो ट्रांसमिट होगा किया होगा वो सभी को मिलेगा। तो अब पॉइंट ये है, अगर सभी को मिलेगा तो कौन एक्नॉलेज करेगा डेटा को, जिसका एड्रेस फ्रेम के डेस्टिनेशन में होगा। क्योंकि ये सिनेरियो जो है दैट इज आल्सो पॉसिबल इन मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में आप ये देख सकते हैं कि मल्टी पॉइंट एक ही लिंक के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, और अगर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो डेटा एक्नॉलेज कौन करेगा, जिसका एड्रेस डेटा फील्ड के सोर्स में है, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, बाकी सभी रिप्लाई नहीं करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोल मोड। नाउ पोलिंग मोड कब होगा, when the primary station wants to receive the data। तो अगर आप कोई किसी सेकेंडरी ने डेटा सेंड करना है जी, वो तो कर नहीं सकता क्योंकि कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, सारी प्राइमरी कर रहा है। तो इट मींस अब इफ द प्राइमरी वांट्स टू रिसीव द डेटा इट विल यूज द पोलिंग मेथड। अब पोलिंग में क्या होगा, सिलेक्शन में सेल मैसेज गया था, पोलिंग में जाएगा पोल। तो मान लीजिए कि प्राइमरी अब डेटा रिसीव करना चाहता है, उसने सबसे पहले सेकेंडरी वन से पूछा, हाँ भाई तेरे पास कुछ डेटा है सेंड करने के लिए। उसने कहा जी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मेरे पास नहीं है। तो फिर प्राइमरी पोल मैसेज भेज देगा सेकंड टू को, सेकेंडरी मशीन टू को। सेकेंडरी मशीन के पास अगर कुछ डेटा हुआ तो वो उसको डेटा भेज देगा, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मींस इट डजंट हैव एनी डेटा टू ट्रांसमिट। हाँ जी, तो अब दूसरे से भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई। देन प्राइमरी ट्रांसमिटेड द पोल फ्रेम टू द सेकेंडरी डिवाइस 3। अब 3 के पास डेटा था, उसने डेटा भेजा, प्राइमरी ने उसको एक्नॉलेज किया, फिर उसने डेटा भेजा, उसने फिर एक्नॉलेज किया, और लास्ट में जैसी डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हुई तो सेकेंडरी 3 ने भेज दिया एंड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ये जो लाइन डिसिप्लिन होता है वो होता क्या है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लेयर 2 which determines which device will transmit the data at the given time out of various connected devices। दो तरह से हो सकते हैं, इंक्वायरी एक्नॉलेज्ड, पोल सेलेक्ट। इंक्वायरी एक्नॉलेज्ड होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में, और इसमें सेंडर इंक्वायरी मैसेज भेजता है, अगर रिसीवर के पास कुछ डेटा है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है और फिर डेटा ट्रांसमिशन होती है, अगर नहीं है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, और ट्रांसमिशन खत्म होने पे एंड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर हमने डिस्कस किया पोलिंग एंड सिलेक्टिंग। अगर आप ये जो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में होता है, जो सर्वर होता है उसको प्राइमरी स्टेशन बोलते हैं, जो क्लाइंट होता है उसको सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेशन कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट और कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइमरी स्टेशन की। तो अगर प्राइमरी ने कुछ डेटा रिसीव करना है तो वो क्या करेगा, पोलिंग करेगा। अगर प्राइमरी ने कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो सिलेक्टिंग करेगा। देन वी डिस्कस द वर्किंग ऑफ द पोल एंड द सिलेक्ट मेथड्स। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ।